बांग्लादेश में इस समय हालात बेहद खराब हैं। बांग्लादेश के पीएम अपने पद से इस्तीफा देकर इस समय भारत में हैं और बांग्लादेश में फिलहाल नई सरकार के गठन का ऐलान हो चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे इतनी जल्दी शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और फौरन ही देश छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने 45 मिनट के भीतर पद छोड़ने के लिए कहा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में प्रदर्शनकारियों का उपद्रव बढ़ गया था और प्रदर्शनकारी लगातार पीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। बांग्लादेश के हालातों पर नजर डालें तो वहां अधिकारियों के हिसाब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन असली नंबर अभी भी कोई नहीं जानता है। देश में ऐसे हालातों के चलते शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब स्थिति को बलपूर्वक नियंत्रित करना संभव नहीं होगा, लेकिन हसीना इसे मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद अधिकारियों ने हसीना की छोटी बहन शेख रेहाना को एक अलग कमरे में ले जाकर समझाया। उन्होंने उसे स्थिति समझाई और हसीना को मनाने के लिए भी कहा। फिर इसके बाद शीर्ष अधिकारियों में से एक ने हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय को फोन पर बात की, जो उस समय विदेश में मौजूद थे। जॉय ने अपनी मां से फोन पर बात की और उन्हें इस्तीफा देने के लिए राजी भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना देश के नाम एक संबोधन रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन देश की ऐसी हालात के चलते वो ऐसा नहीं कर पाई। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में छात्र शाहबाग और उत्तरा से मार्च कर रहे थे, इसलिए हसीना को 45 मिनट के भीतर निकलने के लिए तैयार होने के लिए कहा गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारी जल्द ही उनके आवास तक पहुंचने वाले थे। इसके बाद शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना तेजगांव में पुराने हवाई अड्डे के हेलीपैड पर आईं। वहां से बंग भवन चली गईं, जहां उन्होंने अपने इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी की। दोपहर करीब 2:30 बजे शेख हसीना और उनकी बहन सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए तुरंत ही रवाना हो गई। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हेलीकॉप्टर ने कुछ समय तक चक्कर लगाए और बाद में अगरतला में बीएसएफ के हेलीपैड पर उतरा और फिर वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां सोमवार शाम को वे हिंडन एयरबेस पर उतरी। आपको बता दें कि इस समय भी शेख हसीना भारत में ही है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शेख हसीना अगले 48 घंटों में कहीं और जा सकती हैं। बांग्लादेश में उत्पन्न ऐसे हालातों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।